बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नहास में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम भट्ठे की ईंट और फ्लाई ऐश ब्रिक का मुवाजना करेंगे कि घर के अंदर कौन सी ईंट इस्तेमाल की जाए तो उससे घर के अंदर मजबूती आएगी और जो बनाने वाला मालिक है उसको फ़ायदा होगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जब भी कोई बंदा घर बनाने का इरादा करता है तो वो सबसे पहले जो मेन मटेरियल्स हैं उनके बारे में सोचता है कि उसको घर के अंदर कौन सी चीज़ लगवानी चाहिए, कौन सी ब्रांड की चीज़ लगवानी चाहिए। मिसाल के तौर पर घर के अंदर 3 सबसे बुनियादी और मेन और अहम मटेरियल हैं जिनके बारे में इंसान को अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचता है कि फ़लाँ चीज़ मैं घर के अंदर लगवाऊंगा। मिसाल के तौर पर नंबर 1 पर ईंटें, नंबर 2 पर सीमेंट और नंबर 3 पर सरिया। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें से अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी अगर ख़राब आ गई, उसमें किसी न किसी किस्म का कोई ऐसा फॉल्ट रह जाएगा जो कि बाद में वहाँ पर रहने वाले अफराद हैं वो इससे सफ़र करेंगे। आज हम बात करेंगे ईंट के बारे में। ईंट में ज़्यादातर आजकल पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं। एक भट्ठे की ईंट है जो कि मिट्टी से तैयार होती है और दूसरी फ्लाई ऐश ब्रिक है जो कि रेत, बजरी, सीमेंट और फैक्ट्रियों से निकली हुई राख है उससे वो तैयार की जाती है। अब इन दोनों ईंटों की अपनी अपनी खसूसियात हैं। किसी जगह एक ज़्यादा बेनिफिट देती है तो किसी जगह दूसरी ईंट ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़र आती है। अभी हम 1 बाय 1 इनका मुवाज़ना करते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि कौन सी ईंट ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो जो भट्ठे की ईंट है, क्योंकि ये मिट्टी से बनी हुई होती है इसलिए गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं होती और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती, जिसकी वजह से आपका जो घर का टेम्परेचर है वो एक हद तक मेंटेन रहता है। जबकि इसके बरक्स अगर फ्लाई ऐश ब्रिक को देखा जाए तो इसके अंदर क्योंकि बजरी वगैरह पड़ी हुई होती है और ये सीमेंट से बनी होती है तो सीमेंट भी एक पत्थर है और इसके साथ साथ जो बजरी है, कंक्रीट है, वो भी पत्थर है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो घर के अंदर कदरे ज़्यादा होगा गर्मियों के दौरान और सर्दियों के दौरान ज़्यादा सर्दी होगी। अभी एक इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि भट्ठे की ईंट के अंदर ये एक प्लस पॉइंट है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके साथ साथ अगर हम भट्ठे की ईंट और फ्लाई ऐश ब्रिक का मुवाज़ना करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक मजबूती के हिसाब से ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत भट्ठे की ईंट के, क्योंकि इसको प्लांट पर तैयार किया जाता है और इसको जब बनाया जाता है तो प्रेशर देकर इसको सांचों के अंदर कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। उसके अंदर एयर बबल्स नहीं होते और आपस में जो गैप्स हैं वो नहीं रहते। यकजान होने की वजह से इसके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है। अगर इसकी मजबूती को देखा जाए तो इसकी मजबूती भट्ठे की ईंट के मुकाबले में आलमोस्ट डबल होती है। अगर आप इसको 15 फुट की हाइट से भी नीचे फेंकेंगे तो ये टूटेगी नहीं और ना ही इसके कोने ख़राब होंगे। जबकि अगर भट्ठे की ईंट को ज़्यादा बुलंदी से फेंका जाए तो उसके टूटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। इसी वजह से जब लोडिंग या अनलोडिंग की जाती है तो भट्ठे की ईंट के अंदर मजबूती बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से उसके अंदर वेस्टेज आती है। तकरीबन 5 से 10% ईंटें टूटने का खदशा होता है, जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक के अंदर ऐसा नहीं है। फ्लाई ऐश ब्रिक इन दिनों अपनी कुछ नुमायाँ खसूसियात की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही है। मिसाल के तौर पर जो इसकी शक्ल है वो वेल यूनिफॉर्म्ड होती है, जिसकी वजह से इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसकी चुनाई करना कदरे आसान है और इसकी चुनाई में फिनिशिंग भी ज़्यादा आती है बनिस्बत भट्ठे वाली ईंट के। इसी तरह फ्लाई ऐश ब्रिक के अंदर एक खूबी ये है कि ये पानी को कम जज़ब करती है बनिस्बत भट्ठे वाली ईंट के। भट्ठे वाली ईंट क्योंकि मिट्टी की बनी हुई होती है और वो उस तरह से कंप्रेस होकर नहीं बनी हुई होती, जिसकी वजह से वो पानी ज़्यादा जज़ब करती है बनिस्बत फ्लाई ऐश ब्रिक के। और कम पानी जज़ब करने की वजह से जो आपका प्लस्तर करने वाला बंदा है वो उसकी तराइयाँ भी कम करेगा, क्योंकि जो भट्ठे की ईंट है उस पर अच्छी तरीके से तराइयाँ की जाती हैं। पहले ईंट को पूरी दीवार को अच्छे तरीके से तर किया जाता है और उसके बाद प्लस्तर शुरू किया जाता है। जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करती, इस वजह से इधर पानी की भी बचत हो जाती है। इसके साथ साथ जो फ्लाई ऐश ब्रिक है प्लस्तर का खर्च है उसमें वो भी कदरे कम होता है। पानी के साथ साथ जहाँ पर ये पानी कम जज़ब करती है उसके अलावा क्योंकि इसकी दीवार में ईंटों की शक्ल वेल यूनिफॉर्म्ड होने की वजह से दीवार साल में बनती है और गज के अंदर होती है, जिसकी वजह से रेत और सीमेंट है वो कम इस पर चढ़ता है और कम लागत में ही प्लस्तर हो जाता है। पानी कम जज़ब करने की वजह से इसमें सीपेज का प्रॉब्लम भी नहीं आता, क्योंकि जो भट्ठे वाली ईंट है उसमें अगर किसी जगह से पानी लीक हो
गया या ज़मीन से पानी आना शुरू हो गया तो वो पानी चूसना शुरू कर देती है और वो पानी फिर दाएं बाएं फैलता है, जिसकी वजह से घर के अंदर सैम और इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक के अंदर पानी जज़ब ना करने की वजह से ये सीपेज वगैरह भी नहीं देती। इस ईंट को जो घर फ्रेम स्ट्रक्चर के बनते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लोड बीरिंग हैं उनमें मिट्टी वाली ईंट ही इस्तेमाल की जा रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह प्लाजे वगैरह हैं तो वहाँ पर पार्टीशनिंग के लिए ये फ्लाई ऐश ब्रिक ही इस्तेमाल की जाती है। ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो भट्ठे की ईंट और फ्लाई ऐश ब्रिक के मतलब कि आप अपने घर के अंदर जब भी तामीर शुरू करवाना चाहें तो कौन सी ईंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम खुसूसियात और ख़ामियों को देखते हुए आप बआसानी किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हम घर के अंदर कौन सी ईंट इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आसिम मिन्हास दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।